and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. So let's make it together. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। तो दोस्तों, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे ऐसे लगा था कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है, बट आज मैंने 2 कमेंट्स देखे, वहाँ से मुझे पता चला कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया का लास्ट पार्ट रह गया। तो रियली वेरी सॉरी दोस्तों, ये रहा आपका क्लाइमेट ऑफ इंडिया का लास्ट पार्ट, और साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी की आपको वीडियो सीरीज कल से मिलना स्टार्ट होगी। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून्ड। हाँ जी दोस्तों, करें फिर सेकंड पार्ट स्टार्ट। क्या पढ़ा था हमें अभी? पहले 2 सीजन, एक कोल्ड वेदर सीजन पढ़ा हमने जिसको विंटर सीजन भी बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा समर सीजन जिसको हॉट ड्राई सीजन भी बोलते हैं। हॉट ड्राई क्यों बोलते हैं? क्योंकि मार्च से जून में जिसको समर सीजन बोलते हैं, इस सीजन में टेम्परेचर हाई तो रहता है, बट जो सीजन है वो पूरा ड्राई है। रेनफॉल, ह्यूमिडिटी बहुत कम है। मेरी बात आपको क्लियर होगी, जिसकी वजह से लू चलती है ना। ये हमने अभी सब कुछ पढ़ा था। तो अब हम आते हैं और पढ़ते हैं अपना क्या, कहा गया रे हमरा, प्रेसिपिटेशन, हाई टेम्परेचर। यस, अब हम पढ़ते हैं क्या, रेनी सीजन। तो बचा रेनी सीजन। देखिए, रेनी सीजन का ड्यूरेशन पहले हम देखेंगे। तो ये जून टू लेके मिड सितंबर तक रहता है दोस्तों, ठीक है, जून से लेके मिड सितंबर तक। इस रेनी सीजन को बच्चा मॉनसून सीजन भी बोलते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून भी बोलते हैं, और वेट सीजन भी बोलते हैं, या हॉट वेट सीजन भी बोलते हैं। याद रखिएगा, रेनी सीजन जो आपका जून टू मिड सितंबर तक का ड्यूरेशन है, जिसका उसको हम क्या बोलते हैं, मॉनसून सीजन भी बोलते हैं, बिकॉज दिस सीजन इज डोमिनेटेड बाय रेन बियरिंग विंड्स। रेन बियरिंग विंड्स जिनको हम क्या बोलते हैं, और या सीजनल विंड्स भी, तो जिनको हम क्या बोलते हैं, मॉनसूनल विंड्स, राइट। तभी इसको बोला मॉनसून सीजन या साउथ वेस्ट मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून दोस्तों इसलिए बोला क्योंकि ये जो हवा है, इस हवा की जो डायरेक्शन है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, वो ऐसे होता है, डायरेक्शन ऐसे होते हैं साउथ और वेस्ट के बीच में। तब इसको हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मतलब विंड की डायरेक्शन पे पड़ा हुआ है। साउथ वेस्ट मॉनसून भी इसको बोला जाता है, और वेट सीजन भी इसको बोलते हैं, या हॉट वेट सीजन भी इसको बोलते हैं। मेरी बात क्लियर होगी। अब रेनी सीजन का बच्चा चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? व्हाट इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर? क्या फीचर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। इस सीजन में, समर सीजन में क्या था, टेम्परेचर हाई था बट ह्यूमिडिटी क्या थी, लो थी। इस सीजन में टेम्परेचर भी हाई है और ह्यूमिडिटी भी हाई है। और इस सीजन में आपको क्या देखने को मिलेगा, हैवी रेन कभी देखने को मिलेगी, कभी मॉडरेट रेन देखने को मिलेगी, और कभी हवाएं भी तेज चलती हुई आपको मिलेंगी। ये चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका किसका, मॉनसून सीजन का, जो स्टार्ट होता है जून टू मिड सितंबर। मेरी बात क्लियर होगी। अब बोलते हैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आपको क्या मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा जो गंगा बेल्ट है ना, गंगा बेल्ट। गंगा बेल्ट में आपको इलॉन्गेटेड मतलब लंबा लो प्रेशर डिप्रेशन मिलेगा, लॉन्ग ट्रफ मिलेगा लो प्रेशर डिप्रेशन का, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉनसून ट्रफ। एक होता है ना क्रेस्ट, एक होता है ट्रफ। ये होता है क्रेस्ट, ये होता है ट्रफ। तो यहां पे आपको ऐसे लो प्रेशर इलॉन्गेटेड, आप बना देता हूं, कहां बनाए हम, यस। तो बोलते हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कि इस सीजन का ये कि यहां पे आपको इलॉन्गेटेड जो लो प्रेशर डिप्रेशन बे ऑफ बंगाल तक जाता है मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉनसून ट्रफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉनसून ट्रफ। और इसी मॉनसून ट्रफ की तरफ हवाएं अट्रैक्ट होती हैं। अट्रैक्ट कहां से होती हैं दोस्तों, अट्रैक्ट होती हैं आपकी नीचे ऑस्ट्रेलिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से। इस वक्त ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में क्या चल रहा होता है बच्चा, इस वक्त ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में क्या चल रहा है, ये अगर हम बनाएंगे
तो आपको पता चलेगा ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में क्या है, हाई प्रेशर। इंडिया में क्या है, लो प्रेशर। विंड अट्रैक्ट्स फ्रॉम व्हाट, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। और यही विंड जो आके रेनफॉल करवाती है उसको हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून। बच्चा बोलते हैं और ये विंड अट्रैक्ट मॉनसून आने का कारण एक तिब्बतन प्लेट्यू भी है। क्या है, तिब्बतन प्लेट्यू। बच्चा तिब्बतन प्लेट्यू के बारे में आपको बताऊं तो ये आपको ट्रांस हिमालयन रेंज आपको हिमालय के पीछे मिलेंगे। कहां पे, ग्रेट हिमालय रेंज के आपको पीछे मिलेंगे, तिब्बत प्रोविंस में। इस प्लेट्यू को हम बोलते हैं हाईएस्ट प्लेट्यू इन दी वर्ल्ड। क्या है ये, हाईएस्ट प्लेट्यू इन दी वर्ल्ड। और ये प्लेट्यू जो है, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमोंटेन प्लेट्यू। इंटरमोंटेन प्लेट्यू, it is the highest plateau in the world and it is also the example of intermontane plateau। बच्चा इंटरमोंटेन प्लेट्यू कौन से प्लेट्यू होते हैं, वो प्लेट्यू क्या हो गया बच्चा, टेबल लाइक स्ट्रक्चर, जो चारों तरफ से पहाड़ से सराउंडेड है, जो चारों तरफ से पहाड़ से सराउंडेड है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरमोंटेन प्लेट्यू। हाईएस्ट प्लेट्यू भी है वर्ल्ड का और एग्जांपल है इंटरमोंटेन प्लेट्यू का। अब आप देखोगे चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है ना, चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है एंड इट इज फार अवे फ्रॉम दी वाटर बॉडी। इसके पास कोई वाटर बॉडी नहीं है। अब जब आपका सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंचता है, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो आप समझ लो कि यहां तिब्बतन प्लेट्यू में कितनी ज्यादा गर्मी होगी। वाई, बिकॉज इट इज फार अवे फ्रॉम द वाटर बॉडी। तो ये तिब्बतन प्लेट्यू क्या बन जाता है बच्चा, हॉट पैन बन जाता है। हॉट पैन, इसमें इतना लो प्रेशर क्रिएट होता है विच अट्रैक्ट्स व्हाट, हाई प्रेशर, व्हाट, विंड फ्रॉम द हाई प्रेशर रीजन। जो हाई प्रेशर रीजन आपका कहां पे है, ऑस्ट्रेलिया में। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, समझ गए आप। चलते हम आगे। जो चीजें मैंने आपको, मॉनसून ट्रफ भी आपको शायद समझ आ गया, प्रॉब्लम तो नहीं आया कुछ, ठीक है। अब देखिए, बोलते हैं इंडिया की जो 3/4 रेनफॉल है वो किससे होती है बच्चा, वो होती है मॉनसून से। मतलब आप लगा लो कि 70% रेनफॉल इंडिया की कहां से है, मॉनसून से है। और रेनफॉल ड्यूरिंग दिस सीजन ऑल ओवर द कंट्री इज कॉज्ड बाय द विंड व्हिच इज नोन एज साउथ वेस्ट मॉनसून, जो कहां से आती है, इंडियन ओशन। कहां से, इंडियन ओशन। मेरी बात क्लियर होगी। बोलते हैं ये साउथ वेस्ट मॉनसून पहुंचते का है सबसे पहले इंडिया में कहां रेनफॉल करवाते हैं, केरला में। आमतौर कब रेनफॉल होती है, 1 जून को होती है। और ये जो सडन रेनफॉल, अचानक से रेनफॉल जो स्टार्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉनसून बर्स्ट। मॉनसून बर्स्ट, BURST। This sudden onset of rain is termed as monsoon burst। याद रहेगा आपको, कोई टेंशन तो नहीं है, क्लियर हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एक और चीज वापस, मॉनसून बहुत इंपॉर्टेंट है तो मॉनसून में आपको बड़े अच्छे से समझाऊंगा। तो अगर आप देखोगे, ये आपका आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या आ गया दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आ गया आपका इक्वेटर। ये आ गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या आ गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बच्चा अब यहां पे इक्वेटोरियल की तरफ, सदर्न हेमिस्फीयर से यहां से जो हवा चलती है, जो इंडिया के, जो इक्वेटर की तरफ आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। मेरी बात आपको क्लियर होगी। और यहां से जो नदर हेमिस्फीयर जो हवा चलती है, जो आपकी कहां आती है, इक्वेटर की तरफ, उसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। बच्चा ट्रेड विंड क्यों इनका नाम डाला था, ट्रेड विंड इसलिए नाम डाला था क्योंकि शुरू में जब क्या कहते हैं, मशीन से चलाई हुई शिप्स नहीं होती थी, तो उस वक्त बोट्स को, शिप्स को मैनुअली चलाया जाता था। तो ये फॉलो करते, जितने मर्चेंट्स होते थे वो इन विंड्स को फॉलो करते थे ट्रेड करने के लिए, तब इसका नाम क्या पड़ गया, ट्रेड विंड्स। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ITCZ क्या है,
ITCZ है बेसिकली इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहां पे टू सेट्स ऑफ ट्रेड विंड्स मिलती हैं। और मैंने आपको बोला था कि भाई ये जो हवा है, ये जो अगर डिफ्लेक्ट हो रही है सदर्न हेमिस्फीयर में, कहां की ओर डिफ्लेक्ट हो रही है हवा? लेफ्ट की ओर हो रही है। ये किस वजह से हो रही है? उसके पीछे कोरियोलिस फोर्स। कौन सी फोर्स है दोस्तों? कोरियोलिस फोर्स। और ये जो हवा आनी सीधी थी, बट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की ओर क्या हो रही है? डिफ्लेक्ट हो रही है। उसको हमने क्या बोला था? उसको हमने क्या बोला था? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। और जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है डिफ्लेक्शन के लिए, उसको हमने क्या बोला? कोरियोलिस फोर्स। और हमने बोला कोरियोलिस फोर्स क्या है जी? यहां पे 0 है। मतलब अगर आप देखेंगे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड यहां से आगे क्रॉस नहीं कर पाती। कहां नहीं जा पाती? यहां नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि इक्वेटर में ये हवा आके क्या हो जाएगी? गरम गरम इक्वेटर के, ये इक्वेटर समझो तो ये गरम इक्वेटर राइज हवा के पास, जैसे इक्वेटर के पास हवा पहुंचे तो हवा क्या करना स्टार्ट हो जाती है? राइज करना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि प्रेशर बहुत लो है। तो यहां पे देखो, इस ITCZ को ना दोस्तों हम डोल्ड्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोल्ड्रम। डोल्ड्रम मतलब जहां पे बिल्कुल काम कंडीशन होती है। वो काम कंडीशन आपको कहां मिलेगी? कौन से लैटिट्यूड में मिलेगी? वो काम कंडीशन आपको मिलेगी कहां पे? 5 डिग्री नॉर्थ। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। वो काम कंडीशन आपको कहां मिलेगी? वो काम कंडीशन मिलेगी 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में। इसको ITCZ भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? डोल्ड्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? डोल्ड्रम भी बोलते हैं। अब बोलते हैं यहां पे काम कंडीशन, क्योंकि प्रेशर इतना लो हो जाता है। क्यों प्रेशर लो होता है? क्योंकि ये यहां पे बहुत ज्यादा गर्मी रिसीव करते हैं। ये ITCZ है। अब ये ITCZ विद द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ये ITCZ नॉर्थ को जाता है, ये ITCZ कहां जाता है? साउथ को जाता है। जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जब यहां यह पोजीशन क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है सन, तो ITCZ कहां आ जाएगा? मतलब इक्वेटर अब कौन बिहेव करेगा? आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इस वक्त इक्वेटर कौन बिहेव करेगा? आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कौन सा टाइम है? 21 जून का टाइम है, राइट है? ये क्या टाइम है? 21 जून का। ये कौन सा टाइम है? 22 दिसंबर का टाइम है। 22 दिसंबर का टाइम है। अब देखिए, मतलब अब इक्वेटर ये नहीं रहा। टेम्परेरी इक्वेटर कौन बन गया? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इस टाइम पे। और टेम्परेरी इक्वेटर कौन सा बन गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस टाइम पे। अब मैंने आपको जब अगर ये बात बोली, ये समझ आ रहा है आपको? अब देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं कि ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो यहां पे टू सेट्स ऑफ ट्रेड विंड्स मिलती है। ये ट्रेड विंड्स यहां, ये ट्रेड विंड्स यहां क्रॉस नहीं कर सकती। लेकिन ये मॉनसून के टाइम पे यही ऑस्ट्रेलिया से ही तो क्या हुआ है? इसी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रीजन से हवा क्या हुई है? यहां से निकली है, कहां की तरफ अट्रैक्ट हो रही है? लो प्रेशर रीजन की तरफ। बट उसने इक्वेटर कैसे क्रॉस कर लिया? मैंने आपको बोलता है इक्वेटर में कोरियोलिस फोर्स 0 है, इक्वेटर में हवा चलती नहीं है 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ में, इसलिए क्रॉस कर दिया। क्योंकि अब तो इक्वेटर, समर जब क्या कहते हैं इंडिया में है, तो इक्वेटर ये है ही नहीं। इक्वेटर अब कौन है? अब इक्वेटर, टेम्परेरी इक्वेटर ये है। मतलब ITCZ कहां चला गया? ITCZ यहां चला गया। जो डोल्ड्रम अब आपको यहां मिलता था, वो डोल्ड्रम कहां चला गया? यहां। तो विंड जैसे ही यहां पे जाती है, कहां जाती है? विंड जैसे ही यहां पे जाती है, तो यहां से इक्वेटर क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि इक्वेटर उतना गर्म रहा ही नहीं। अब इक्वेटर से ज्यादा गर्म कौन हो गया है? टेम्परेरी इक्वेटर, जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली बेल्ट है। अब यहां से हवा क्या होती है? क्रॉस होती है, क्योंकि वो काम कंडीशन रही नहीं। जब क्रॉस होती है तो मैंने आपको क्या बोलता है? ये इक्वेटर का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड, सदर्न हेमिस्फीयर लेफ्ट रिफ्लेक्ट होगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहां जाएगी? राइट को डिफ्लेक्ट होगी। राइट को, विंड का राइट क्या है? ये राइट को डिफ्लेक्ट होगी। तो हवा कौन सी बन गई? नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। हवा कौन सी बन गई? ये डायरेक्शन देखो, साउथ वेस्ट मॉनसून। आपको समझ आया? ये साउथ वेस्ट Everyone मॉनसून। and welcome to Wings Quran. There is an important announcement for all the PSC Assistant Registrar aspirants. विंग्स आपके लिए लेके आया है मेंटरिंग कम कोचिंग कोर्स। यानी जो भी बच्चा हमारा कोर्स सब्सक्राइब करेगा, उसको एक मेंटर के थ्रू गाइड किया जाएगा। गाइस, मेंटरिंग का मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर प्रॉपर्ली गाइड करता रहेगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन।
उसके साथ साथ वीडियो कोर्स, स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू सेशंस ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। गाइस, फैकल्टी मेंबर्स सारे वही होंगे जो पीएससी और यूपीएससी के एग्जाम्स को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, जिन्होंने मेंस लिख रखा है, जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच रखे हैं। सो ऑल दोस पीपल हु आर गाइडिंग यू हैव ऑलरेडी बीन थ्रू दिस एग्जाम। ये कोर्स विंग्स लेकर आ रहा है नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ऐप पे, दुरीना ऐप। ये साउथ वेस्ट मॉनसून जा कहां रहे हैं? अब वापस हम बनाते, देखो आप, ये ट्रॉपिक कैंसर बनाया हमने, ठीक है, ये हमने क्या किया, ये हमने गुजरात बना दिया, राइट। ये क्या बना दिया, अरेबियन सी बना दी। ये क्या बना दिया, बे ऑफ बंगाल बना दिया, है ना। बना क्या दिया है, डायग्राम बना दी दोस्तों, ठीक है। अब नीचे क्या है, इंडियन ओशन, क्या है, इंडियन ओशन है। अब मैंने जब आपको बोला कि हवाएं यहां से निकली और क्रॉस कर गई इक्वेटर, मैं वापस बनाता हूं, ये चीजें मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कैंसर। अगर समर का टाइम है तो सन कहां पे है, सन इसके ऊपर है, डायरेक्ट रेस कहां छोड़ रहा है, इसके ऊपर। तो इक्वेटर अब कौन बिहेव करेगा, इक्वेटर ये बिहेव करेगा। जब इक्वेटर ये चला गया तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन भी कहां चले जाएगा, यहां चले जाएगा, आईटीसीजेड। आईटीसीजेड क्या है, जहां दो सेट्स ऑफ ट्रेड विंड्स मिलती हैं। अब यहां से जो हवाएं, यहां पे एक्सट्रीम हाई प्रेशर है, क्योंकि यहां पे क्या विंटर्स है, यहां से हवाएं क्या होनी, निकलना स्टार्ट हुई, ऐसे निकली। ऐसी टेढ़ी क्यों जा रही है, क्योंकि विंड को जाना सीधा, विंड लेफ्ट क्यों जा रही है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स की वजह से। कोरियोलिस फोर्स क्यों बनती है, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। अब इन्होंने इक्वेटर क्रॉस कर दिया, क्योंकि इक्वेटर अब यह है ही नहीं है। इक्वेटर क्रॉस करते ही क्या, राइट साइड चलेगी, ऐसे राइट साइड चलेगी, ऐसे चलना स्टार्ट होगी। अब ये सारा इंडियन ओशन, ये सारा इंडियन ओशन, इक्वेटर के ऊपर इंडियन ओशन, और इक्वेटर के ऊपर थोड़ा आप जाओगे 10 डिग्री ऊपर नॉर्थ को जाओगे तो आपको क्या मिलेंगी, दो सी मिलेंगी इंडिया की। जो सी कौन सी है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। अब हवा क्या है, इंडियन ओशन से मॉइस्चर उठा रही है, अरेबियन सी से मॉइस्चर उठा रही है, और डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। तो यहां पे क्या है, वेस्टर्न घाट्स है, क्या है यहां पे, वेस्टर्न घाट्स है। यहां पे क्या है, केरला। तो सबसे पहले कहां स्ट्राइक कर रही है, केरला में स्ट्राइक कर रही है। इसीलिए तो केरला स्टेट है जहां पे सबसे पहले रेनफॉल होती है मॉनसून से। अब वेस्टर्न घाट ने क्या किया, हम यहां पे वेस्टर्न घाट्स बनाते थे, वेस्टर्न घाट्स ऐसे, तो वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न स्लोप कहां है, ये है। यहां पे सबसे पहले क्या है, आपकी हवा टकराएगी, हवा टकराएगी, और यहां पे आपको क्या मिलेगा, मॉनसून विंड मिलेगी। यहां क्या मिलेगा आपको, मॉनसून से रेनफॉल मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह बात समझ आई होगी। कहीं प्रॉब्लम होगी, कोई टेंशन नहीं है, मैं टेलीग्राम पे हूं, मेरा नंबर वहां पे मेंशन्ड है 9149482152। प्रॉब्लम आएगा मुझे फोन करिए, मैं आपको चीजें क्लियर करूंगा। ठीक है दोस्तों, चले हम आगे, मुझे टाइम देखने दो। हाँ, अभी टाइम है हमारे पास काफी। तो बच्चे ये बात समझ आई आपको, क्लियर हो गया, कोई टेंशन तो नहीं। चलते हैं हम आगे जी, पहले हम समझ लेते फिर वापस यहां आऊंगा मैं। ठीक है, क्या बोला, द नॉर्मल डेट क्लियर हो गया। अब देखो, बोलते हैं मॉनसून कैसे प्रोग्रेस करता है, केरला के बियॉन्ड कैसे जाता है, दो ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाती है। क्या हो जाती है, दो ब्रांचेस में मॉनसून क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। एक ब्रांच का नाम है क्या, एक ब्रांच का नाम है अरेबियन सी ब्रांच। वो हवाएं जो अरेबियन सी की तरफ चलती है उनको क्या नाम है, अरेबियन सी ब्रांच। वो हवाएं मॉनसून की जो बे ऑफ बंगाल में चलती है उनका क्या नाम है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब बोलते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच क्या करता है, वो, अब मैं समझाऊंगा, ऐसे मजा नहीं आएगा समझा के। अब हम इसको रब करते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं ये, ठीक है। मैंने बोला हवाई टकराई, कुछ हवाएं, ये श्रीलंका है, कुछ हवाएं पाल्क स्ट्रेट से क्रॉस हुई या यहां नीचे से क्रॉस हुई, चलना स्टार्ट हुई बे ऑफ बंगाल की तरफ। कहां चलना स्टार्ट हुई, बे ऑफ बंगाल की तरफ चलना स्टार्ट हुई। तो इसको क्या बोल दिया हमने, बे ऑफ बंगाल ब्रांच बोल दिया। और ये जो हवा है ये वेस्टर्न घाट्स में बारिश करवा के कहां मूव करना स्टार्ट हो रही है, नदर्न साइड में जा रही है, ठीक है। नदर्न साइड में जाते हुए गुजरात से होते हुए आगे जा रही है। मेरी बात आपको क्लियर है। अब बोलते हैं जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो बे ऑफ बंगाल से एंटर करती है, कहां से, बांग्लादेश एंटर करती है,
आपके इंडिया में मेघालय में एंटर करती है। और जब मेघालय में एंटर करती है तो मेघालय में चिरापुंजी डिस्ट्रिक्ट है। कौन सी बच्चा? चिरापुंजी डिस्ट्रिक्ट। चिरापुंजी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जिसका नाम है मेसनराम। क्या नाम है? मेसनराम। ये मेसनराम में हाईएस्ट रेनफॉल जो वर्ल्ड की है वो सबसे ज्यादा कहां होती है? आपकी मेसनराम में। मेसनराम में बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो मॉनसून की एक ब्रांच है वो रेनफॉल करवाती है। अब बोलते हैं मेसनराम में इतनी बारिश क्यों होती है? क्योंकि मेसनराम का जो स्ट्रक्चर है दैट इज फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। और कंटिन्यूसली बे ऑफ बंगाल ब्रांच क्या करती है? बे ऑफ बंगाल से पानी उठाती है हवा, ब्रांच मतलब हवा, पानी उठा रही है और इस फनल शेप मेसनराम में घुस रही है जो चारों तरफ से हाई माउंटेन से क्या है? हाई माउंटेन से घिरा हुआ है। और ये कंटिन्यूसली ब्रांच घुस रही है, रेनफॉल करवा रही है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होती जा रही है, माउंटेन करवाते जा रहे हैं, तभी ये हाईएस्ट रेनफॉल। क्यों? फनल। अगर फनल शेप नहीं होता तो यहां पे हाईएस्ट रेनफॉल नहीं होती। इंडिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल कहां होती है? आप याद रखेंगे मेसनराम में। मेरी बात आपको क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? फिर बोलते हैं मेसनराम से होते हुए, ठीक है, मेसनराम से होते हुए हम पूरा इंडिया बना ही लेते हैं ना थोड़ा सा। माफ करिएगा दोस्तों, ये ऐसे ही चलेगा, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट और बना देते हैं। अब यहां से घुसी, यहां पे हिमालय से डाइवर्ट होगी आगे आपकी बिहार में थोड़ी रेनफॉल करवाई, यूपी में रेनफॉल करवाई, ठीक है। और यहां से अरेबियन सी नॉर्दर्न साइड चलेगी। नॉर्दर्न साइड में इसने गुजरात में, सौराष्ट्र में रेनफॉल करवाई, अहमदाबाद में रेनफॉल करवाई, राजस्थान में रेनफॉल नहीं करवा पाती। और ये दोनों ब्रांच आके मिलती हैं कहां पे? वो हम चेक करते हैं। अब बोलते हैं ये दोनों ब्रांच आके कहां मिलती है? आगरा और फिरोजपुर। कहां मिलती है दोनों ब्रांच आके? आगरा और फिरोजपुर। वहां से मिलके फिर आगे जाती हैं कहां की ओर? आगे जाती है, रेनफॉल करवाती हैं आपकी हिमाचल प्रदेश, आपकी J&K में, जम्मू में रेनफॉल करवाती हैं, आपकी हरियाणा में करवाती हैं, आपकी पंजाब में रेनफॉल करवाती हैं। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? कोई टेंशन तो नहीं? अब देखिए मैंने क्या लिखा, द कंबाइंड करंट जो कहां मिलती हैं, आगरा, यूपी, फिरोजपुर, वहां मिलती है, वहां से दोनों मिलके नॉर्थवर्ड एक्सटेंड होती हैं और रेनफॉल कहां करवाती हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। राजस्थान पूरा नहीं बचा, राजस्थान में बहुत कम रीजन है जहां पे रेनफॉल होती है। मैंने आपको बोला था कि राजस्थान मैक्सिमम ड्राई है और एक रीजन ये भी है थार डेजर्ट का होना कि वहां पे रेनफॉल बहुत कम है, लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल है एनुअल। वो इसलिए है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि रीजन ये है कि जो राजस्थान में अरावलीज हैं वो क्या हैं, वो पैरेलल है किसके, मॉनसून विंड्स की। अगर राजस्थान में ये क्या होता, अरावलीज परपेंडिकुलर होते, तो आज राजस्थान भी आपको क्या मिलता, हरा भरा मिलता। क्या मिलता आपको दोस्तों, हरा भरा मिलता। फिर ये जाके रेनफॉल करवाती है। आगे क्या है, शिवालिक, शिवालिक से मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय के पीछे क्या, कश्मीर। अब जो मिडिल हिमालयस है उनका, मिडिल हिमालय का साउथ ये है ना, साउथ मतलब ये पार्ट, यहां से जहां से अरेबियन सी आ रही है, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच आ रही है। ये सदर्न स्लोप मतलब जम्मू में रेनफॉल करवाती हैं, चिनाब वैली में रेनफॉल करवाती हैं, बट उसके पीछे जो मिडिल हिमालय और उनकी हाइट बढ़ती जाती है जिसकी वजह से क्रॉस नहीं कर पाती। और मिडिल हिमालय के पीछे जो कश्मीर लोकेटेड है, वो कश्मीर कहां पे है, लीवर्ड साइड पे है, जिसके वजह से कश्मीर डज नॉट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम monsoon because it is in the leeward side of middle Himalaya which is part of Great Himalayan Range। क्लियर हो गया? अगर आप देखेंगे यहां पे भी, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जो रेनफॉल है इट डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यहां से रेनफॉल डिक्रीज होती जाती है। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट का ये जो लीवर्ड साइड है यहां पे रेनफॉल इसलिए नहीं होती क्योंकि विंडवर्ड साइड में जब रेनफॉल करवा के हवा उतरती है तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? बिकॉज विद डिक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड विद इंक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेज। और जब भी टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, और जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ह्यूमिडिटी कम होगी, मतलब नो क्लाउड, मतलब नो रेनफॉल। तो जिस पहाड़ के जिस पीछे वाले फेस पे जहां रेनफॉल नहीं होती इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड और रेन शेडो जोन।
मेरी बात क्लियर होगी? मॉनसून से आप देखो तेलंगाना, रेयाल सीमा, महाराष्ट्र के इंटीरियर रीजन, ये बहुत ड्रॉट प्रोन रीजन है, बड़े सूखे पड़ते हैं, यहां पे बहुत बुरी हालत होती है। बच्चा दिस वाज ऑल अबाउट आपका कौन सा मॉनसून सीजन, हॉट वेट सीजन। क्लियर है? कोई टेंशन तो नहीं है। चले हम आगे, ये सीजन आपका हुआ जी खत्म। अब बोलते हैं दोस्तों, जो अरेबियन सी ब्रांच है वो ज्यादा रेनफॉल करवाती है किसके कंपैरिजन? जो अरेबियन सी ब्रांच है वो ज्यादा रेनफॉल करवाती है, ये आपको कोई नहीं पढ़ाएगा दोस्तों। जो अरेबियन सी की मॉनसून ब्रांच है वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से ज्यादा रेनफॉल करवाती है। क्यों? क्योंकि अरेबियन सी सबसे लार्जर है, बे ऑफ बंगाल से ज्यादा बड़ी है अरेबियन सी, और जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो मैक्सिमम कहां चली जाती है? म्यांमार और साउथ ईस्ट एशिया, जैसे आपका आ गया थाईलैंड आ गया, जैसे आपका लाओस आ गया, वियतनाम आ गया, वो वहां की तरफ चली जाती है। इंडिया में उसकी बहुत ही मिनिमम क्या कहते हैं हवाएं एंटर करती हैं। तो याद रखिएगा अरेबियन सी ब्रांच जो है वो ज्यादा रेनफॉल करवाती है इन कंपैरिजन टू बे ऑफ बंगाल ब्रांच। क्लियर है दोस्तों? मुझे टाइम देखने दो। कोई टेंशन नहीं है। अब आ गया दोस्तों कूल सीजन। एक है कोल्ड सीजन, एक है कूल सीजन, दोनों में फर्क है, याद रखना। बच्चा कूल सीजन स्टार्ट होता है जैसे ही साउथ वेस्ट मॉनसून विड्रॉ होने लगते। कब? मिडिल सितंबर के बाद। मिड सितंबर से लेके जो नवंबर तक जो सीजन कंटिन्यू, तो बड़ा छोटा सीजन है, उसका नाम क्या है? कूल सीजन। क्या नाम है दोस्तों? कूल सीजन। बच्चा इस कूल सीजन में अगर आप देखोगे, एक मिनट, यस, बोलते हैं इसमें साउथ वेस्ट मॉनसून क्या है? वापस जा रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रिट्रीटिंग मॉनसून्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिट्रीटिंग मॉनसून्स, बिकॉज द साउथ वेस्ट मॉनसून जो रेनफॉल करवा चुके हैं जून से लेकर सितंबर तक, वो वापस जा रहे हैं। बाय दे आर गोइंग बैक? बिकॉज दे आर फॉलोइंग द मूवमेंट ऑफ सन, दे आर फॉलोइंग द सन। मेरी बात आपको क्लियर होगी? बोलते हैं जैसे ही मॉनसून खत्म होता है, ठीक है, जैसे ही मॉनसून खत्म होता है, स्काई क्लियर हो गया, धूप ज्यादा, जैसे मॉनसून आएगा आप देखना टेंपरेचर थोड़ा कम होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है। मॉनसून में टेंपरेचर से आप परेशान नहीं होते, परेशान होते हैं ह्यूमिडिटी से। बोलते हैं ना जम्मू में क्या? गुम बोलते हैं, गुम से बंदा ज्यादा परेशान होता है, ना कि हाई टेंपरेचर से बोलते हैं। लेकिन जब मॉनसून आते हैं टेंपरेचर कम होता है, लेकिन जैसे मॉनसून जाते तो बादल भी चले गए, बादल जाने की वजह से कोई जैसे क्लाउड डिस्पेयर होते हैं, दिन का जो टेंपरेचर है वो बढ़ जाता है, जिसको अक्टूबर में क्या बोला जाता है? अक्टूबर में अक्टूबर हीट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अक्टूबर में अक्टूबर हीट भी बोला जाता है। अब दोस्तों बोलते हैं इसमें अगर आप देखोगे इस सीजन में सितंबर से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से लेके नवंबर तक आप देखोगे, स्पेशली मिड अक्टूबर में, तो आपको इधर बहुत ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलेंगे। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन ज्यादातर हिट करते हैं आपके ईस्टर्न पार्ट ऑफ, सॉरी, कोस्टल, अरे यार, जो कहां हिट करते हैं? इस ईस्टर्न कोस्ट में कहां हिट करते हैं? ईस्टर्न कोस्ट में, जो अक्टूबर में जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। और हालांकि ये क्या पढ़ रहे हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, तो इनको हम क्या बोलते हैं? गर्म इलाके में चलने वाले क्या कहते हैं? हवाएं, जिनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। बच्चा साइक्लोन क्या है? जब हवा सर्कुलेशन में मूव करती है, ऐसे मूव करती है, उसको बोलते हैं क्या?
उसको क्या बोलते हैं? साइक्लोन बोलते हैं। जब एयर हॉरिजॉन्टल चले उसको बोलेंगे विंड, जब एयर सर्कुलर मोशन में चले उसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब हो गया जो कहां ओरिजिनेट होते हैं? गर्म इलाके में ओरिजिनेट होते हैं। और बोलते हैं ये ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ही क्यों हिट करते हैं? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से मैंने आपको बोलता है इक्वेटर के बीच में जो हवाएं चलती हैं उनकी डायरेक्शन क्या होती है? ऐसे। मैं वापस बनाता हूं, उनकी डायरेक्शन क्या? ऐसे। क्या डायरेक्शन उनकी? ऐसे। राइट। और ट्रॉपिकल साइक्लोन आप याद रखिएगा हमेशा वाटर बॉडी में ओरिजिनेट होते हैं। वाटर बॉडी मतलब सी, ओशन, नदी और लेक नहीं लेना। वाटर बॉडी में ओरिजिनेट होता है जिसका सी सरफेस टेम्परेचर कम से कम क्या होना चाहिए? 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कम से कम 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब ये ईस्टर्न कोस्ट में क्यों हिट करते हैं? क्योंकि यहां पे ट्रेड विंड्स क्या है? ऑन शोर हैं। हालांकि ये अरेबियन सी में भी ओरिजिनेट होते हैं, बट यहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन को हवाएं क्या करती हैं? आगे ले जाती हैं। और यहां मतलब यहां पे लैंड टू सी, यहां पे लैंड से दूर ले जाएंगी, यहां पे सी टू लैंड, लैंड के पास लाएंगी। और ये जितने भी क्या हैं, जितने भी कोस्टल एरियाज हैं उनको हिट कर